हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 12th बायोलॉजी ग्रुप्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम शो करेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशंस क्या होता है। तो इसके पहले वीडियो लेक्चर में जो हम लोग देखें मेंडल्स के लॉ, जो कि मेंडल्स में हम लोग मेंडल्स के जो है फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, अदर्स लॉ, और उसके साथ साथ जो है किस तरह से मेंडल लॉ को साइंटिस्ट फाइंड आउट किए 19वीं सेंचुरी में। और उसके बाद ये जो है कि मेंडल्स के जो फैक्टर थे, फैक्टर को बाद में जीन कहा गया और जीन्स में किस तरह से चेंजेज होते हैं। तो उसको जो है जो साइंटिस्ट आए, ये मार्गन, सेन मार्क्स, ये सब डिब्री साइंटिस्ट, तो मेंडल्स लॉ पे फिर वर्क किए और ये जो है जीन्स को फाइंड आउट किए। जैसा कि आप ये जानते हैं कि मेंडल्स में उस मैंने बहुत रोज़मर्रा टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन बाद में माइक्रोस्कोपिक जब यह एज आया तो उसमें जो है कि सेल डिवीज़न भी देखा गया, सेल में न्यूक्लियस देखा गया, न्यूक्लियस में जीन्स देखे गए, क्रोमोजोम देखेंगे, डीएनए का पार्ट देखा गया। तो इसके बाद यह कंसीडर किया गया कि यह जीन्स ही जो है मेंडल के फैक्टर्स हैं और जीन्स ही लिंकेज करते हैं, रिकॉम्बिनेशन करते हैं और रिकम्बाइन करके वो कैरेक्टर्स को जो है वन जनरेशन से अदर जनरेशन ले जाते हैं। अब ये लिंक कैसे करते हैं तो उसको हम इस टॉपिक लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में शो करेंगे। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मार्गन्स कैरीड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वे सेक्स लिंक। मार्गन ने बहुत से डाइहाइब्रिड क्रॉस ड्रोसोफिला में देखा जो कि सेक्स लिंक से जो है रिलेटेड था। क्रॉसेस वेयर सिमिलर टू द डाइहाइब्रिड क्रॉस, और क्रॉसेस जो है डाइहाइब्रिड क्रॉस की तरह सिमिलर थे। कैरीड आउट बाय द मेंडल्स इन पी, जैसा कि मेंडल के पी में पाया गया था। फॉर एग्जाम्पल मार्गन ने हाइब्रिडाइज किया, किसको हाइब्रिडाइज किया? येलो बॉडीज वाइट आई फीमेल, जो फीमेल थी वह येलो बॉडीज वाइट आई, और उसका क्रॉस किससे कराया? जो मेल था, मेल से क्रॉस कराया, वो मेल था ब्राउन बॉडीज रेड आई। तो ब्राउन बॉडीज रेड आई मेल का क्रॉस जो है येलो बॉडीज वाइट आई से कराया। एंड इंटर क्रॉस दियर F1 प्रोजनी, और उसकी F1 प्रोजनी भी इंटर क्रॉस कराया गया। ही आप जड़ों ने पाया दैट द जीन डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, और जीन जो है इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होते हैं। of the each other and F2 ratio deviated वेरी सिग्निफिकेंटली, और इनका जो F2 जनरेशन था बहुत सिग्निफिकेंटली था टू फॉर्म 9331 रेशियो एक्सपेक्टेड व्हेन द टू जीन्स आर इंडिपेंडेंट, जैसा कि टू जीन इंडिपेंडेंट था मेंडल लॉ के अकॉर्डिंग्स। मार्गन्स एंड हिज ग्रुप न्यू, मार्गन और उसके ग्रुप ने जाना, जो मार्गन के ग्रुप थे, दैट द जीन वेयर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोजोम्स, जो जीन लोकेट था वह एक्स क्रोमोजोम था। जो इसमें दिखाया गया ड्रोसोफिला पे जीन्स वह एक्स क्रोमोजोम से लोकेटेड था। एंड सा, और देखा क्विकली दैट व्हेन द टू जीन्स इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस situated on the same chromosomes, the proportions of parallel genes combination were much higher than the non-parallel types, जो पैरल जीन था वह मच हायर था नॉन पैरल से। मार्गन एट्रीब्यूट्स दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन, मार्गन ने इसको बताया कि फिजिकल एसोसिएशन आर लिंकेज है। आप टू जीन, दोनों जीन का फिजिकल एसोसिएशन आर लिंकेज है, और इस टर्म का नाम जो है लिंकेज दिया। टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोजोम्स एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल। स्टूडेंट्स, हमें जो पॉइंट आपको शो कर रहे हैं, जो फोकस कर रहे हैं,
जो पॉइंट्स यहाँ से आप देखिए, जो यहाँ ये पॉइंट्स है, Morgan's attributes this due to the physical association or linkage. Physical association or linkage दिए of the two genes, coin the term linkage to describe these physical associations of genes on the chromosomes and the term recombinations. तो इस तरह से फाइंड आउट किया गया। Morgan's and his group also found that when genes were grouped of same chromosomes, जीन जब सेम क्रोमोजोम पर ग्रुप होते हैं, some genes were very tightly linked, उसमें से कुछ जीन जो है बहुत टाइटली लिंक होते हैं, इस तरह से जैसे अभी आपको बताया गया कि सम जीन्स वेयर वेरी टाइटली लिंक, कुछ जीन बहुत टाइटली लिंक होते हैं, एंड वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, वो बहुत लो रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं। जो जीन टाइटली लिंक होते हैं उनका रिकॉम्बिनेशन लो होता है। जैसे अभी हम आपको दिखाएंगे फिगर क्लास, जिससे क्लास से नाम दिया गया है, अभी फिगर में आपको हम शो करेंगे। वाइल अदर वेयर लूजली लिंक, और दूसरे लूजली लिंक होते हैं और वो शो करते हैं हाई रिकॉम्बिनेशन। जो लूजली लिंक होते हैं वो हाई रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं, जिसको हम क्लास बी में आपको शो करेंगे। For example, he found that the genes white and yellow were very tightly linked, और उन्होंने पाया कि जो वाइट और येलो था वो वेरी टाइटली लिंक था, एंड सो ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन, वाइल वाइट एंड मिनिएचर विंग सो 37.2% रिकॉम्बिनेशन। हिज स्टूडेंट्स अल्फ्रेड स्टुअर्ट, मॉर्गन के जो स्टूडेंट थे अल्फ्रेड स्टुअर्ट, यूज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का यूज किए बिटवीन जीन्स पेयर में ऑन द सेम क्रोमोजोम्स एड ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड मैप्ड, और उसको मैप किए, उनके पोजीशन को ऑन द क्रोमोजोम्स के पोजीशन उनको मैप किए, जीन के डिस्टेंस को मेजर किए, उनको मैप किए, और उनके पोजीशन, क्रोमोजोम के पोजीशन को मैप किए। टुडे जेनेटिक मैप पर, और उनका जो जेनेटिक मैप था, जिनका क्रोमोजोम का डिस्टेंस था, लिंकेज का प्रोसेस था, उसको हम इस पॉइंट में फिगर में आपको शो कर रहे हैं। इसमें ये जो फिगर आपको दिखाया जा रहा है, इस फिगर को थोड़ा केयरफुल्ली आप वॉच कीजिए। जैसे आप देख रहे हैं कि वाइट येलो वाइट्स दैट इज फीमेल्स, वाइल्ड टाइप दैट इज मेल्स। तो इसमें जब क्रॉस हम कराते हैं तो अब ये देखिए, यह क्रॉस, जो क्रॉस हम देखेंगे, और ये दोनों क्रॉस करके इस तरह से फॉर्मेशन कर रहे हैं, और यह पॉइंट और ये क्रॉस करके इस तरह से फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो हमको इसमें ऑप्टेन हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, दैट इज वाइल्ड टाइप, जो कि हमारा यह येलो वाइट था, तो ये ऑप्टेन हुआ वाइल्ड टाइप्स, और ये हो जाएगा आपका जो येलो वाइट हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें जो इसके F1 जनरेशन में ऑप्टेन हुआ, F1 जनरेशन में जो आप देख रहे हैं, जो ऑप्टेन हुआ दैट इज वाइल्ड टाइप एंड येलो वाइट्स। सेम इसी तरह से ये आपका बी टाइप भी रिकम्बाइन कर रहा है, जो ये आपका ए टाइप था, ये आपका बी टाइप है, यह भी रिकम्बाइन करके ऐसे ही फॉर्मेशन कर रहा है, जो वाइल्ड टाइप एंड वाइट मिनिएचर को दे रहा है। तो इसके बाद हम इसके गैमीट फॉर्मेशन देख लें। F1 जनरेशन का गैमीट्स, ये गैमीट फॉर्म हुआ, और ये गैमीट जब यह रिकम्बाइन करेगा, रिकम्बाइंस F2 जनरेशन के लिए, तो F2 जनरेशन में आपको देखिए जो ऑप्टेन हुआ, आप स्टूडेंट यहाँ देख रहे हैं कि जो यह पॉइंट आपको मिला, यह पॉइंट हम देख रहे हैं, इसमें यह कलर और इसका कलर,
सेम वही हम इसमें देख रहे हैं, ये कलर्स और ये कलर, तो सेम क्रोमोजोम में जो कलर डिफरेंट आपको दिखाया जा रहा है, तो ये जो डिफरेंट कलर सेम क्रोमोजोम्स में आप देख रहे हैं वह जो है लिंकेज के थ्रू और क्रॉसिंग ओवर के थ्रू इसमें जो है मिक्सअप होता है। तो इस जो अभी आप ये फिगर देंगे, इस फिगर को हम थोड़ा सा जो है माने शॉर्टली हम आपको दिखा रहे हैं कि लिंकेज होकर किस तरह से जीन ट्रांसफ़र होते हैं और न्यू जो जीन बनता है उसमें क्रॉसिंग ओवर होकर कैसे जीन ऑब्टेन होते हैं। क्रोमोजोम्स हम लिए, एक क्रोमोजोम्स हमारा एक क्रोमोजोम्स ए है, क्रोमोजोम्स ए, और इसको हम क्रॉस करा रहे हैं, एक क्रोमोजोम्स बी है, थोड़ा इसको हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, डेडी क्रोमोजोम्स बी। अब ए एंड बी में अगर हम क्रॉस करा रहे हैं क्रोमोजोम्स ए एंड बी में, तो हमको जो है ऑब्टेन हो रहा है क्रोमोजोम्स ए लिंक विथ क्रोमोजोम्स बी, ये क्रोमोजोम्स से क्रोमोजोम्स बी से ये लिंक कर रहा है। और जहाँ ये लिंक होता है, जहाँ क्रोमोजोम का मेटिंग होता है, लिंकेज होता है, इस पॉइंट को चियाजमा नाम देते हैं, जिसको कहते हैं चियाजमा, दैट इज चियाजमा, इसको कहते हैं दैट इज चियाजमा। अब ये लिंकेज होते हैं, यहाँ लिंकेज होने के बाद क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, और यह जो है मियोसिस फर्स्ट के पैसिटीन, यह पैसिटीन स्टेज में पाया जाता है, पैसिटीन स्टेज। और इसके बाद जो प्रोडक्ट इसका हम देखेंगे, जो प्रोडक्ट हम देख रहे हैं किसका प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा, थोड़ा इसे प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं, जो प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन हो रहा है कि प्रोडक्ट ये आपका ए है, ये आपका बी है यह। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जब यह क्रोमोजोम्स ए, क्रोमोजोम्स से और क्रोमोजोम्स बी का जब यहाँ लिंकेज हुआ, तो ये जो चियाजमा आप देख रहे हैं, तो चियाजमा से जीन्स का जो है क्रॉसिंग ओवर होता है, मैंने ट्रांसफ़र होता है, और ट्रांसफ़र होकर ये जो न्यू जीन आपका ए बना और ये बी बना, इसमें क्या देख रहे हैं कि जो कुछ पार्ट जैसे यह है, तो यह कुछ पार्ट यह बी का इसमें रिसीव हो गया और इसमें कुछ पार्ट ए का रिसीव हो गया। तो जो न्यू हमारे जीन बनेगा ये रिकम्बाइन करके न्यू जीन बनेगा, और इसमें जो जनरेट होंगे, जो इससे फार्म होगा, उसमें रिकॉम्बिनेशन होकर एक न्यू हमको ऑब्टेन होता है। तो इस तरह से हमारा यह लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर होता है। तो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर में जो इम्पॉर्टेंट टर्म आप देख रहे हैं, जहाँ लिंकेज होता है, लिंक होते हैं क्रोमोजोम्स, चियाजमेटा का फॉर्मेशन, और चियाजमेटा से जीन का ट्रांसफरिंग होता है, और ट्रांसफरिंग होकर रिकम्बाइन होते हैं। जो रिकम्बाइन आप यहाँ ए में, रिकम्बाइंस आप यहाँ ए में देख रहे हैं कि रिकम्बाइन हुआ यह, और फिर रिकम्बाइन आप यहाँ ये बी में देखें कि रिकम्बाइन होकर एक न्यू जीन का फार्मेशन करता है। और इसी जीन को कैसे फार्मेशन होता है, इसी को मेंडल ने ये फैक्टर नाम दिया था, जो कि बाद में ये पाया गया है कि नहीं, इसी तरह से मियोसिस फर्स्ट के पैसिटीन स्टेज में इस तरह से रिकॉम्बिनेशन होता है और न्यू जीन का फार्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में जो आप ये देखें लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का, तो ये हम आपको टोटल समरी हम आपको फोकस किए हैं। तो कुछ पॉइंट हम समरी टाइप का आपको दे रहे हैं, जो कि नीचे दिखाया जा रहा है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का शॉर्ट नोट आपको हम यहाँ दे रहे हैं, इसको जब फोकस कीजिएगा। नंबर फर्स्ट,
Thomas Hunt Morgans discovered the basis of variation that sexual reproduction proceed. Point second, he worked on fruit fly Drosophila melanogaster. He chose Drosophila because of the following reasons. तो इन्होंने ड्रोसोफिला क्यों चूज किया, जिसके रीजन्स हैं, दे वेयर सुटेबल टू ग्रो ऑन सिंथेटिक मीडियम लेबोरेटरी, यानी सिंथेटिक मीडियम इजीली ग्रो करते हैं। सेकेंड, दियर लाइफ साइकिल कंप्लीट 2 वीक, इनका लाइफ साइकिल 2 वीक में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस मेनी प्रोजेनी फ्लाइज। नेक्स्ट पॉइंट, क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेज, इनके सेक्सेज जो डिफरेंट होते हैं, इजीली डिस्ट्रीब्यूट मेल एंड फीमेल्स। नेक्स्ट पॉइंट, हेरेडिटी वेरिएशंस इजीली विजिबल्स विथ लो पावर माइक्रोस्कोप। लो पावर माइक्रोस्कोप से भी हम इसको जो है विजिबल कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हम पॉइंट देख रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहा है कि हेरेडिटी वेरिएशन क्लियरली विजिबल। ओके, Morgan's experiments, dihybrid cross were carried out on fruit fly yellow bodies, white eye. Females were crossed with brown bodies, red eye. Next point, F1 progeny was obtained while intercrossed. Next point, F2 progeny obtained and F2 ratio was observed. Next point, F2 ratio were observed to be significantly different 9331 ऑब्जर्व इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस, जैसे इसके पहले आपको फिगर हम दिखा चुके हैं। और इसके बाद हम देख रहे हैं जो पॉइंट्स जो है कि जो इसके एक्सप्लेनेशन है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन रेशियो। नेक्स्ट, जीन्स इन्वॉल्व 1 लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट पॉइंट, when 2 genes are located on the same chromosomes, the proportion of parental genes combination were much higher to those of non-parentals. लिंकेज क्या है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम्स, जो भी इसके पहले हम आपको जो है फिगर बना के आपको दिखाए थे। नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेशन नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से आपको जो है अभी यह जो अभी हम एक शार्ट नोट आपको दिए हैं, शार्ट नोट्स, इस शार्ट नोट्स को आप लोग जो है पॉइंट एक एक पॉइंट करके इसको देखेंगे। और इस पॉइंट को इसके पहले हम अपने वीडियो लेक्चर्स में और आपको एक जो है फोटोग्राफ के थ्रू हम आपको शो कर चुके हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये टॉपिक लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है। सो थैंक्स।